नमस्कार, मैं प्राध्यापक द्वारका गीते। हिंदी साहित्य के महिला हस्ताक्षर इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मालती जोशी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मालती जोशी हिंदी साहित्य की एक ख्यातनाम लेखिका है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मराठी भाषिक परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी जज होने के कारण उनका हमेशा तबादला होता रहा। इसी कारण मालती की शिक्षा का माध्यम हिंदी भाषा रहा और वह विद्यार्थी जीवन से ही हिंदी भाषा के प्रति आकर्षित होती गई। हिंदी के प्रति लगाव उनके मन में निर्माण होता गया और वह हिंदी भाषा में ही बोलती थी, लिखती थी। मालती जोशी की उच्च शिक्षा आगरा से हुई है। महाविद्यालयीन जीवन से उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया है। शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ गीत लिखे। उनके गीतों की मधुर धुन सुनकर उन्हें मालवा की मीरा भी कहा जाता था। उन्हें कई कवि सम्मेलनों में बहुत ही उनकी प्रशंसा हुई, उनकी सराहना हुई। परंतु मालती जोशी ने विद्यार्थी जीवन के बाद एक गीत लिखने का, गीत गाने का जो उनका सिलसिला था वो उन्होंने बंद कर दिया और वह कहानी लेखन में जुड़ गई। मालती जी के कथा साहित्य में नारी जीवन की वास्तवता है। मध्यम वर्गीय जनमानस का चित्रण भी हुआ है। 40 से ज़्यादा उनकी किताबें प्रकाशित हैं। उनके साहित्य का कई देशी विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी पहली कहानी धर्मयुग नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक ऐसी कई कहानियाँ लिखी और वह एक से बढ़कर एक रही। पाठकों ने उसे बहुत सराहा और वह लिखती रही। उनके प्रमुख कहानी संग्रह जो है उनमें प्रमुख है पाषाण युग, समर्पण का सुख, मध्यांतर, एक घर हो सपनों का, विश्वासगाथा, आखिरी शर्त, मोरी रंग दी चुनरिया, अंतिम संक्षेप, एक सार्थक दिन, शापित शैशव, महकते रिश्ते, पिया पीर न जानी, बाबुल का घर, औरत एक रात, $1,000,000 नोट आदि प्रमुख है। उनके प्रमुख उपन्यास है पटाक्षेप, सहचारिणी, शोभा यात्रा, राग विराग। उन्होंने कुछ बाल कथा संग्रह भी लिखे हैं। उनमें दादी की घड़ी, जीने की राह, परीक्षा और पुरस्कार, स्नेह के स्वर, सच्चा श्रृंगार आदि प्रमुख है। इस प्यार को क्या नाम दो नामक संस्मरण भी उन्होंने लिखा है। हार्ले स्ट्रीट नामक व्यंग्य भी उन्होंने लिखा है। मेरा छोटा सा अपनापन, यह उनका गीत संग्रह भी है। इसके अलावा मालती जी ने कई कहानियाँ लिखी है। उनमें प्रमुख है 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, अपने आंगन के छींटे, रहीमन धागा प्रेम का, ये तेरा घर ये मेरा घर, दर्द का रिश्ता, मालती जोशी की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ आदि कई सारी किताबें प्रकाशित है। उन्होंने मराठी भाषा में भी लिखा है। उनकी यह साहित्य सृजना के लिए उन्हें कई सारे सम्मान मिले हैं, कई सारे पुरस्कार मिले हैं। उनमें प्रमुख है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मिला साहित्य शिखर सम्मान, अहिंदी भाषिक कथा लेखिका के रूप में शिव सेवक तिवारी पदक, पाषाण युग के लिए महाराष्ट्र शासन की ओर से भी उन्हें सम्मान मिला है। भवभूति अलंकार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। उनकी कहानियों पर आधारित गुलजार, मंजू सिंह, जया बच्चन आदि ने कुछ धारावाहिक बनाए हैं। उनमें 7 फेरे नाम से धारावाहिक
जो जया बच्चन ने बनाया है। कहानियों के संवाद, दैनिक क्रियाकलाप, वातावरण का सहज सुंदर मिलाप उनके कहानियों की विशेषता रही है। उन्होंने काव्य लेखन तथा गीत लेखन से जो अपनी साहित्य सृजना की है, उनमें उनके प्रमुख जो गीत रहा है, मैं मीरा मतवाली सी हूँ तुम मेरे मनमोहन, यह प्रियतम गीत उनका बहुत मशहूर रहा है। मालती जी की कहानियों में पारिवारिक जीवन के संबंधी, सामाजिक जीवन से संबंधी जो चित्रण हुआ है, जिन समस्याओं का जिक्र हुआ है, वह वास्तववादी रहा है, यथार्थवादी है। नैतिक मूल्यों को उन्होंने बढ़ावा देने का प्रयास किया है। बदलते परिवेश में जो पारंपरिक मूल्य है, संस्कृति, संस्कार, नैतिकता, धर्म, विवाह के संदर्भ में जो लोगों की सोच है, वह बदलती जा रही है। उनमें अनैतिकता जो घुस रही है, यह संस्कृति के लिए हानिकारक है और इसीलिए वह पाठकों को सतर्क करने का वह प्रयास करती है अपने साहित्य के माध्यम से। उन्हें पारंपरिक मूल्यों के प्रति गहरा लगाव होने के कारण एक संतुलित जीवन बनाए रखने की उनकी कोशिश है, ऐसी चाहत वह रखती है। आधुनिकता के साथ प्राचीनता को भी वह जोड़ देती है। जीवन के लिए जो अच्छा है वही करना चाहिए। आधुनिकता के पीछे पड़कर प्राचीनता को त्याग देना उन्हें मंजूर नहीं है और प्राचीनता को ही अपनाते रहना यह भी उन्हें मंजूर नहीं है। दोनों का मिलाप वह करना चाहती है। प्राचीनता में जो अच्छा है और आधुनिकता में जो अच्छाई है, उसको साथ जोड़कर वह मार्गक्रमण करना चाहती है और अपने पाठकों को भी वह ऐसी ही सलाह वह देती है। उनकी जो कहानियाँ रही है, वो उनकी कई कहानियों में पारंपरिक जीवन का, पारिवारिक मूल्यों का चित्रण हुआ है। उनमें जो एक कहानी है गुमशुदा की तलाश, इस कहानी में लेखिका ने एक मध्यम वर्गीय परिवार की झूठी शान व्यक्त करने का प्रयास किया है। श्रम का महत्व उन्होंने व्यक्त करते हुए जो बेरोजगार हैं, जो निकम्मे लोग हैं, उनकी आंखें खोलने का उन्होंने प्रयास किया है। इसके अलावा उनकी जो कहानी एक है बकुल फिराना, इस कहानी में उन्होंने दहेज प्रथा का जिक्र किया है। दहेज के कारण कई लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है और लड़के कुछ ही दिनों में दूसरी शादी करके खुलेआम घूमते हैं, सिर ऊंचा करके अपने आप को श्रेष्ठ समझते रहते हैं और समाज भी ऐसे ही लोगों को साथ देता है, जिसके कारण स्त्रियों पर सदियों से अन्याय अत्याचार होते रहे हैं और ये नारी सहती आई है क्योंकि समाज नारी को दोषी मानता है। पुरुष सत्ताक समाज व्यवस्था में पुरुष की गलतियों को माफ कर दिया जाता है, पर स्त्रियों को कोई माफी नहीं है। उन्हें केवल पीड़ा यातना दी जाती है और स्त्री भी अपनी मजबूरी हो या अपनी कर्म रेखा मानकर उसे सहती रही है। परंतु लेखिका ने अपनी कहानी के माध्यम से समाज को, पाठकों को इस समस्या के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया है, क्योंकि दहेज के कारण जब लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है और लड़का दूसरी शादी करके दूसरी लड़की को घर ले आता है, परिवार वाले उसकी सहायता करते हैं, उसे सहयोग करते हैं और जो लड़की
जली जाती है, मरी जाती है, उसका किसी को भी लेना देना नहीं है। परंतु ये गलत बात है। ऐसी कितनी लड़कियां रोज मरेगी और समाज को कुछ नहीं। इसकी ओर उन्होंने पाठकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। एक बात वह इस कहानी में कहती है कि हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां शादी कहाँ करती है, वो तो हो जाती है। एक आज के जीवन की भी, वर्तमान स्थिति की भी उन्होंने एक बात कही है। आज भी स्वतंत्र भारत हो या आधुनिकता तंत्रज्ञान का ज़माना हो, पढ़ी लिखी लड़कियां हो, शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार हो, स्त्री सक्षमीकरण की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु आज भी 50% लड़कियों की शादी हो जाती है। वह शादी करती नहीं, वह हो जाती है। घर वाले तय करते हैं कि किस लड़के के साथ अपने लड़की की शादी करनी है। अब ऐसे ही ये शादी हो जाती है। लेखिका की यह बात आज भी आज के समाज को भी लागू हो जाती है। इसकी ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेखिका ने समाज को सतर्क करने की बात कही है। समाज जीवन की ये विसंगति उन्हें अच्छी नहीं लगती। अग्निपथ नारी का जीवन संघर्ष जो है एक अग्निपथ के समान है और इसके आधार पर भी उन्होंने अग्निपथ नामक कहानी लिखी है। नारी की कर्मठता, सहनशीलता लेखिका ने भावपूर्ण शब्दों में पाठकों के सामने रखने का सफल प्रयास किया है। ऐसी स्त्री विमर्श की रचनाकार रही मालती जोशी हिंदी साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर रही है।